अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ आरिफ इफ्तिखार और मैं ऑर्थो के ऊपर एक क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। हम आज बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर शुगर के पेशेंट्स के अंदर मोस्टली एक बड़ी कॉमन डिजीज़ पाई जाती है, जिसके अंदर होता यह है कि हमारे कंधे का एक कैप्सूल होता है जिसने इस तरह से जोड़ को पकड़ा होता है। जब वो जोड़ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, इन्फ्लेम हो जाता है, तो हमारा कंधा मुकम्मल तौर पर हिल नहीं पाता, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर हमें कंघी करने में, हाथ को पीछे लेकर जाने में, जेब में हाथ डालने में, रोज़मर्रा की मुख्तलिफ रूटीन्स के अंदर जो है काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना आता है। अब इसमें होता यह है कि हम अक्सर लोग जो है इसके इलाज के लिए यूट्यूब से वीडियोस या कोई जो है रील्स देखने लग जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। अब जैसा कि इसकी फर्स्ट स्टेज एक फ्रीजिंग स्टेज होती है, जिसके अंदर आपका कंधा जाम होने की तरफ जा रहा होता है, आपको दर्द आ रही होती है। उसमें यह है कि अगर आप कंधे को ज़्यादा खींचते हैं तो वो पहले ही सूजा हुआ है, उसकी सूजन और बढ़ जाती है और आपका मसला कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। दूसरी स्टेज फ्रोजन स्टेज होती है, जिसके अंदर आपका कंधा मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है। आपकी दर्द तो कम होती है कदरे पहली स्टेज की निस्बत, लेकिन आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का शिकार होती है। और थर्ड स्टेज आपकी थॉइंग स्टेज होती है, जिसके अंदर आपकी कंधे की रेंज आहिस्ता आहिस्ता खुल रही होती है। अब इन तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। जैसे कि फ्रीजिंग के अंदर पेन ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, तो हमें उसको कम करना है, जबकि सेकंड स्टेज हमारी फ्रोजन स्टेज है, जिसके अंदर हमें कंधे की मोबिलिटी को बेहतर करना है, उसको खोलने की तरफ जाना है, जबकि थर्ड स्टेज के अंदर हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है। और ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अब इसके अंदर हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग शॉर्ट वेव डायथर्मी का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ होता यह है कि ये जो कैप्सूल टाइट था, हम इसके अंदर से कुछ रेज को बम्बार्ड करवाते हैं। जब वो रेज उस कैप्सूल के अंदर से पास करती हैं तो वो आपके उस कैप्सूल को जो है वो दोबारा से खोलती हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, जिससे होता यह है कि जो कंधा जाम था वो दोबारा से ईजी फील करना शुरू करता है और मूव करने लग जाता है। उसके साथ हम लोग इसमें लेजर थेरेपी का इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि वेजोडाइलेशन के प्रोसेस को तेज करती है, नेचुरल हीलिंग के मैकेनिज्म को फास्ट करती है। उसके साथ मैनुअल थेरेपी की कुछ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास स्पेंसर टेक्निक्स आ जाती हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज टेक्निक्स आ जाती हैं। उसके साथ मुकम्मल एक होम प्लान दिया जाता है, जिसको अगर आप फॉलो करते रहते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो मामला काफ़ी देर के अंदर ठीक होना है वो चंद ही दिनों के अंदर बिल्कुल बेहतर हो जाता है, और बजाय इसके कि आपका मामला ख़राब हो वो एक बेहतरी की तरफ जाता है। तो अगर आप इस तरह के किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं तो बजाय इसके कि आप खुद ही उसकी तशखीस करके खुद ही उसका इलाज करें, आपको चाहिए कि आप एक मुकम्मल तौर पर उसका तशखीस करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी बीमारी किस स्टेज के ऊपर है और आपको उस वक्त क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है।